हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में सॉल्यूशन चैप्टर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1.5 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन जो है क्या है, इसे हम रीड करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज़ लेबल्ड एज 10% weight by weight. What would be the molality and mole fraction of each component in the solution? If the density of solution is 1.2 gram per milliliter, then what shall be the molality of the solution? देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि सोल्यूशन जो है ग्लूकोज का है वाटर के अंदर। इट मीन्स ग्लूकोज हमारे पास सल्यूट है जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और वाटर जो है सॉल्वेंट है जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। और ये हमको यहाँ पे मास परसेंटेज दिया हुआ है। सल्यूट का भी मास दैट इज़ 10 ग्राम, क्योंकि 10% W/W का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है 10 ग्राम सल्यूट is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो यहाँ से सल्यूट का मास जो है दैट इज़ 10 ग्राम, और सॉल्वेंट का मास अगर हम यहाँ पे बताएं, सल्यूट का मास जो है वो 10 ग्राम है, और सॉल्वेंट का मास अगर हम बताएंगे वो 90 ग्राम होगा, और ओवरऑल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 100 ग्राम हो जाएगा। तो हमें जो है यहाँ पे ये गिवन डेटा से हमें ये इन्फॉर्मेशन पता चला। अब हमको सबसे पहले मोलैलिटी बताना है और मोल फ्रैक्शन बताना है हर एक कंपोनेंट का, मतलब सल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी। फिर आगे हमें मोलैलिटी भी पूछा है, और मोलैलिटी के लिए इसने हमको डेंसिटी दे के रखा है। तो इस डेंसिटी की हेल्प से हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे और आंसर जो है लाएंगे क्वेश्चन में। तो देखिए, क्वेश्चन जो है दैट इज़ 1.5 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी दैट इज़ 10% W/W ग्लूकोज इन वाटर। तो इसका क्या मीनिंग था? इसका मीनिंग ये है, राइट, कि 10 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जब ये डेटा हमें पता चल गया तो यहाँ से जो सल्यूट का मास है दैट इज़ WB मास ऑफ सल्यूट वो 10 ग्राम है। जो हमारे पास सॉल्वेंट का मास है वो 90 ग्राम होगा, राइट। हम जो है मोलर मास भी लिख देते हैं ग्लूकोज का, क्योंकि हमें नीड पड़ेगी। ग्लूकोज का जो मोलर मास आता है तो आप कैलकुलेट करेंगे ग्लूकोज का मोलर मास, ठीक है। मोलर ग्लूकोज का फार्मूला C6 में H12O6 होता है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे मोलर मास सम ऑफ एटॉमिक मासेस, तो 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा। 180 ग्राम पर मोल जो है मोलर मास जो है ग्लूकोज का आ जाएगा। इसकी हमें नीड पड़ेगी, राइट। अब देखिए, सबसे पहले हम मोलैलिटी की बात करते हैं। अगर हमको मोलैलिटी फाइंड करना है दैट इज़ अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन, अगर हम ग्राम्स में बात कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कितने हैं तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट क्या हो जाएगा? गिवन मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सल्यूट। तो सल्यूट आपका क्या चल रहा है? यहाँ पे ग्लूकोज चल रहा है, C6 में H12O6।
तो कीजिए कैलकुलेट यहाँ पे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कितने आ रहे हैं? गिवन मास जो सल्यूट का है वो है 10 ग्राम, और मोलर मास कितना आता है? 180 ग्राम पर मोल आता है। अब आप यहाँ देखिए, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, राइट, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट 1/18 आ गया, मोल इनवर्स ऊपर आके मोल हो गया, तो सल्यूट के ये मोल्स आ गए। अब ये NB का वैल्यू जो है आप इस फॉर्मूले में यहाँ पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा मोलैलिटी का, राइट। तो मोलैलिटी क्या आ जाएगा बच्चों? मोलैलिटी हमारे पास आ जाएगा 1/18। ओवरऑल जो है सॉल्वेंट का मास कितना था? 90 ग्राम था, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1000, इसके अपान 1 लिख दो। मोलैलिटी बराबर हो जाएगा 1/18 इंटू में 1/90 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे, राइट, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो यहाँ पे मोलैलिटी में आएगा, राइट, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास? वो हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी, अब हम यहाँ इसको जो है किस में बताएंगे? जैसे 1/18 है, हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल कर लिया हमने, ठीक है, तो ये कितना आ गया? ऊपर 100 रह गया हमारे पास, डिवाइडेड बाई 18 को हम 9 के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए जब हम 18 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 के साथ, ये कितना आ जाता है? 162 आ जाता है हमारे पास, राइट, कितना आ जाता है? 162। अब नीचे हमारे पास जो है ये ग्राम्स में हमने ग्राम्स वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो 100 को जब आप डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.167, ठीक है, ये हमारा मोलैलिटी का आंसर आ जाएगा, 0.167। अब जो है नेक्स्ट हमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बताया गया था कि आप मोल फ्रैक्शन जो है हर एक कंपोनेंट का बताएंगे सॉल्यूशन में। अब देखिए मोल फ्रैक्शन, सबसे पहले हम बेंजीन की बात करते हैं, तो इसके लिए हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन जो हमने यहाँ पे कितना लाया था? 1/18, तो मैं इसको डिवाइड करके लिखता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 18, जो वैल्यू आती है दैट इज़ 0.55, 0.055 डिवाइड बाई बेंजीन के मोल आ जाते हैं 0.055 प्लस, अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बताएंगे तो वाटर के मोल्स कितने आ जाएंगे? अगर आप सॉल्वेंट के मोल बताना चाहते हैं, गिवन मास कितना था? 90 डिवाइड बाई 180, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 9 डिवाइड बाई 18, ये 0.5 हो जाएगा, 0.5, क्योंकि 9 1 आर 2 आर, तो 1/2 क्या होता है? 0.5 होता है, राइट। तो अब जो है 0.055, इसको नीचे हम क्या कर लेंगे? 0.5 में हम ऐड कर लेंगे 0.055, तो ये हमारे पास ओवरऑल 0.555 आ गया। अब यहाँ से जो मोल फ्रैक्शन है बेंजीन का, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.055, इसे जब हम डिवाइड करेंगे 0.555, तो ये हमारे पास 0.09 इसके आसपास जो है मोल फ्रैक्शन किसका आ गया? बेंजीन का आ गया, ठीक है, 0.09, राइट। अब जो है अगर हम मोल फ्रैक्शन किसका बताना चाहते हैं? वाटर का, तो इसे हम 1 माइनस 0.09 बता सकते हैं, राइट। तो यहाँ से जब इसे हम सेपरेट करेंगे 1 में माइनस 0.09 कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.91, राइट। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है आएगा मोल फ्रैक्शन। अब देखिए
अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन भी आ गया, अब हमें मोलैरिटी बताया गया था। तो अब हम देखते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, अगर हम इसको ml में लिखना चाहेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 1000 होना पड़ेगा, राइट। अब हमको वॉल्यूम चाहिए, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो हमें पता है, लेकिन हमको वॉल्यूम चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ से अगर हमको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए तो मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो देखिए मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, 100 ग्राम है, डिवाइड बाई डेंसिटी कितना दिया है 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। तो जब हम 100 को 1.2 से डिवाइड कर लेंगे, 100 को डिवाइड कर लें 1.2 से, ये आ जाएगा 83.33 ml। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आया था, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो था 1/18 जो कि 0.055 आता है, 0.055 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे 83.33 ml मल्टीप्लाई बाई 1000 आ जाएगा। तो अगर हम मोलैरिटी की बात करें, ओवरऑल जो मोलैरिटी की बात करें, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे अब। ठीक है, देखिए 0.055 डिवाइड बाई 83.33, देखिए बच्चे ये आ जाता है 0.0006, राइट, 60 इंटू में 1000। तो मोलैरिटी इक्वल टू, अब जो ये नंबर आ गया इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ, 1000 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.666, 3 डिजिट आप डेसिमल के आगे लिखो, यहाँ 2 डिजिट लिखो, तो ये हमारे पास 0.660 मोल पर लीटर आ जाएगा, क्योंकि मोलैरिटी का यूनिट क्या रहता है, मोल पर लीटर रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे पास था। तो हमें जो है सबसे पहले मोल फ्रैक्शन बताना था, फिर हमें मोलैरिटी, पहले मोलैरिटी बताया हमने, फिर हमने मोल फ्रैक्शन बताया, राइट। और ओवरऑल फिर हमने क्या है यहाँ पे, ओवरऑल जो है हमने यहाँ पे क्या कर लिया, मोलैरिटी बताया। अब देखिए ये जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा, हमने सॉल्वेंट में जो है ये मिस्टेक कर दी, क्योंकि जो सॉल्वेंट हमारा वाटर है, ध्यान दीजिए सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, वाटर है। तो गिवन मास तो 90 है वाटर का, और मोलर मास वाटर का 18 होता है, तो ये 5R आ जाएगा। तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ए जो है ये 5 मोल आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे जब 5 लिखा जाएगा तो ओवरऑल ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब आप इसे देखेंगे तो आपने 5 में ऐड करना है 5 प्लस में 0.055, तो ये कितना हो जाएगा, आप 5 में जब प्लस करेंगे 0.055 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों 5.055 हो जाएगा, राइट। अब ये मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी वैल्यू, अब कितना आ जाएगा हमारे पास, अब हमारे पास आ जाएगा 0.055 डिवाइड बाई 5.055, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 0.01। अब जब आप जो है वाटर का मोल फ्रैक्शन बताना चाहते हैं तो 1 माइनस में 0.01 बताएंगे जब आप, तो ये आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.99। तो ये आंसर रहेगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन बेंजीन का और मोल फ्रैक्शन वाटर का, राइट। तो इसके बाद जो है मोलैरिटी का फॉर्मूला है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करके आप यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट कर लीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या था, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 1.5 था। तो इस वीडियो लेक्चर को हम जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं।